हेलो दोस्तों, मैं मनखुश कुमार सिंह बिहार से लाइव। मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये जो बिहार में हो रहे आंदोलन के प्रति जो वीडियो मैंने बनाया था, सेम उसी का ये दूसरा पार्ट है आप लोगों के लिए। अलग हमारा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे बिहार से शुरू हुआ और आज भारत के कई राज्यों में इसका नतीजा देखने को मिल रहा है, जिसका परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। जहाँ तक मुझे पता चला है कि काफ़ी लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि जब रिजल्ट आप लोग का आएगा तो आर्मी बनने का जो सपना है वो ज़मीन से लेकर आसमान की जो दूरी होती है उस डिस्टेंस के बराबर होगा, जो कि आप ज़मीन से आसमान तक दौड़ नहीं लगा सकते और नाप नहीं सकते आप। सेम चीज़ है, एक FIR आपके करियर के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता था, ये चीज़ आप लोगों ने गौर नहीं किया। और मैं उन नकाब पेश भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुमने तो नकाब हो रहा, कहीं ऐसा ना हो परिणाम किसी और को मिल जाए, रिजल्ट किसी और को मिल जाए, तुम बच जाओ यार। ये गलत है। किसी का करियर बर्बाद करने में अगर किसी का सहयोग अगर किए हो तो वो नकाबपोश भाई लोग हो। करियर किस तरह से बर्बाद होता है साफ साफ देखने को अब मिलेगा। और अभी आज के वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को, 2 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था हमारे आर्मी की तरफ से, जिसमें से तीनों कमांड के ऑफिसर शामिल थे। साफ शब्द में उन्होंने कह दिया कि ये तो वापस होने वाला नहीं। और आप लोग जो गलतफहमी मन में पाल लिए कि किसान बिल हमने वापस करवा दिया, जिस तरह से मैं इसको भी करवा दूंगा, ये गलतफहमी में नहीं पालना चाहिए था भाई। आप लोगों के लिए गलत हुआ। सरकार जहाँ तक सोचती है भाई हमारे हित के लिए सोचती है, और आप लोग एक दूसरे के बहकावे में आके अपना रिजल्ट ही खुद गंदा कर लेते हो। इसका क्या परिणाम होगा और क्या नतीजा होगा, इस चीज़ के बारे में आप लोग सोचा नहीं था। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा फेसबुक पे कि हमारे कुछ कोचिंग संस्थान के, जिसको बिहारी भाषा में कहते हैं ना मास्टर साहब, युवा लोग को भड़का रहे थे कि आना आंदोलन करने के लिए तो 6 महीना तक का सारा सामान सज्जा लेके आना, ईमानदारी से आंदोलन करेंगे। तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके जो साथ दिए हो उनका रिजल्ट आ गया भाई। और अभी पता नहीं कितना का रिजल्ट आना बाकी है। हमें दुख होता है आप लोगों का ये हरकत देख के। जिस स्वप्न के लिए आपने 2 साल इतना कड़ा मेहनत किया, कोरोना के वजह से लॉकडाउन में 2 साल कोई भर्तियां नहीं आ पाई, और जब आए करे नियम के साथ, इसमें से कुछ लोगों के ऊपर FIR हो गया, छोटा सा उग्र आंदोलन करने के चक्कर में, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। भाई जरूरी पहले ये है बातों को समझना। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उस चीज़ को किस तरह से हम समझें वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था।
जो भारत चला रहा है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कभी भाई दूसरे के हित के लिए बात नहीं करते हैं, वो भारत के हित के लिए बात करते हैं। और आप लोग जो हो ना, आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ हमारा चलना चाहिए, क्यों ना पड़ोसी के घर में आग लग जाए, फर्क नहीं पड़ता, हमारा घर चलना चाहिए। तो भाई तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को लेकर सोच के चलना होता है, और हमारा और आपका जो सोच होता है वो एक सीमित दायरे में होता है। हम ये सोचते हैं हमें आज नौकरी लग जाए, 60 वर्ष के बाद हम रिटायर होंगे, हमारा पेंशन मिलेगा, हमारे मरने के बाद हमारे जो फैमिली मेम्बर होंगे उनको पेंशन मिलेगा, हमारे परिवार सही सलामत सुखी संपन्न सही तरीके से गुजर जाएगा। भाई कभी ये तो सोचो, जितना अच्छा ज़िंदगी हम जी रहे हैं, क्या हमारे पड़ोस में से कोई हमारा खुद का दोस्त नहीं क्या जी पाता है? हम तो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय, लेकिन क्या हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में से काफ़ी सारे लोग होते हैं क्या उस सेक्टर में? नहीं होते हैं। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि भाई लोगों को ये पता होता है कि जो एक बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन चुका है, 60 साल के लिए वो परमानेंट है बंदा। आर्मी हो, डिफेंस हो, किसी भी सेक्टर में हो, ये पेंशन क्या जरूरी है भाई? पेंशन के पीछे जो इतना बड़ा उग्र आंदोलन आप लोगों ने किया है, टीओडी वापस लो, जो पुराना नियम है उसी को पारित करो, कुछ बदलाव मत करो, जो जैसे चल रहा हो वैसे ही चलने दो। तो भाई क्या ज़रूरत थी सरकार बदलने को? क्यों आपने 2014 में वोट देके नरेंद्र मोदी जी को जिताया आपने? जब वो बंदा कोई एक्शन नहीं ले सकता, हमारे देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी सारा एक्शन हमारे हाथ में है, हर चीज़ जब हमारे हाथ में है, तो फिर वो हमारे पुराने प्रधानमंत्री जो बोला नहीं करते थे कितने अच्छे थे। ना कोई एक्शन, ना कोई वार, ना कोई कानून, ना कोई नियम, जिंदगी चल रहा जीने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 60 वर्ष किस तरह से लोगों के बीच में गुजर गया था किसी को पता तक नहीं चला था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने अच्छे थे। यही सोचते हो आप लोग? आज तक कोई ना नियम, ना कोई चेंजेस, ना कोई बदलाव, कुछ नहीं लाया। जो जैसे चल रहा भारत को चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कुछ भी नहीं पड़ रहा। खाए पिए मौज किए, बस कहानी ख़त्म। भाई कभी देश हित के बारे में सोचो। आज आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान कंगाली के कगार पे खड़ा है। आप लोगों ने ये भी देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ। क्या चाहते हो, भारत का भी वही हाल हो? कोई बदलाव नहीं आए, जो पुराने चल रहे हो चलने दो। भाई एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड मोबाइल अगर चलाते हो ना, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, हर 7वां दिन अपडेट होता है भाई, अपग्रेड करता है अपने आप को, बोलता है कि हमें अपडेट करो, अपडेट करो, तभी हम तुम्हारे मोबाइल में चलेंगे, नहीं तो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देता। भाई ज़िंदगी का कभी सोचो, अपने आप में अगर बदलाव अभी नहीं लाओगे ना, कभी नहीं ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे। और ये जो मिला है ना 2014 के बाद से, इतने सारे बदलाव आज तक किसी ने नहीं देखा था।
और ना ही किसी ने सोचा था। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि 370 वापस हो जाएगा, 3 तलाक वापस हो जाएगा, NRC CA लागू हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। आज हमारे भारत में हर कुछ संभव हो पाया। और जो भी संभव हो पाया है उसके लिए सारा क्रेडिट भी आप ही लोग को जाता है। अगर आप लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो आज ये चेंजेस नहीं आते। और मैं कन्हैया कुमार को ये साफ साफ मैसेज कर दे देना चाहता हूँ कि जो भाई आग लगाना चाह रहे हो ना, ये आग लगाना बंद कर दो। तुम्हारे जैसे कितने नेता गए तो खुशी खुशी कांग्रेस में, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, लाख बुराई कर लिए बीजेपी का, लाख बुराई कर लिए, और जब कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं तब कांग्रेस का फिक्र नहीं होता। तुम्हारे एज के बराबर थे हार्दिक पटेल, मिलो जाके। कभी दोनों एक मंच पे साथ आके बीजेपी का बुराई करते थे। हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, कांग्रेस के युवा नेता। मैं कन्हैया जी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो बिहारी भाषा में, ठीक है? बिहार के आप भी हो, बिहार के हम भी हैं। जो आप पुरानी बातें याद दिला रहे हो ना युवा को, ठीक है, उन्हें याद दिलाने का ज़रूरत नहीं है। हमने भी लॉकडाउन में दिल्ली छोड़ के वापस बिहार आया, लेकिन बेरोजगार हम नहीं है। टैलेंट अगर आदमी के पास हो ना, कहीं भी काम कर सकता है, खा सकता है, रह सकता है। और तुम जो ये घसीटना चाह रहे हो ना युवा को, पुरानी बातें याद दिला के कि कोरोना में क्या हुआ, फलना में क्या हुआ, ढिकाना में क्या हुआ। सच्चाई तुम्हारा ये कन्हैया जी, युवा नेता हो कांग्रेस के, सच्चाई तुम्हारा यही है कि तुम नजर आते हो कब? जब देखते हो चौतरफा मोदी जी गिर गए तब। उससे पहले भाई तुम नज़र भी नहीं आते हो, और लोग भी जानते हैं। इतने अंधे कोई नहीं भाई। जितने अंधभक्त तुम कांग्रेस के हो ना, उतने अंधभक्त कोई बीजेपी का नहीं है। तुम ये सोचते हो ना कि हम आए और छा गए, हमने 4 लाइन क्या कांग्रेस का सपोर्ट में बीजेपी का बुराई कर दिए, लोग तो हमारे फैन हो गए, जबरा फैन हो गए। गलतफहमी मन से निकाल दो भाई, नहीं तो तुम्हारा आम आदमी पार्टी वाला कहीं हाल ना हो जाए। और कांग्रेस का तो बुरा हाल है ही। जो 2-4 राज्य बचे हैं उसका भी रिजल्ट दिखेगा भाई। बिहार के हो के बिहार का बुराई करते हो, युवा का बुराई करते हो। मैं राजनेता तो नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही कोई मैं लीडर हूँ। बिहार का एक सम्मान नागरिक हूँ।
युवा को समझाने के बजाय भड़काने का काम करते हो। सोच बदलो, ठीक है। और अच्छा ही होगा, हार्दिक पटेल वाला सोच लाओ अपने अंदर, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। ये स्पेशल मैसेज कन्हैया बाबू तुम्हारे लिए है, ठीक है। और मैं अपने युवा दोस्तों से बोलना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के ऊपर FIR हुआ है इस उग्र आंदोलन के प्रति, उन लोगों का तो अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत दुख है ये जानकर कि हमारे काफ़ी युवा साथी के ऊपर FIR हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने कहीं से भी सरकार का सहयोग नहीं किया। आपने हर एक मोड़ पे सरकार का इम्तिहान लिया और उसी का ये नतीजा है। कोई ज़रूरत ही नहीं था भाई, ना हम बस फूकते, ना हम ट्रेन फूकते, ना हम किसी का कार्यालय फूकते, ना हम किसी का घर फूकते। और एक सम्मान आदमी की तरह आंदोलन कर सकते थे। और आंदोलन को तो बात बनता ही नहीं भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा था तो उस चीज़ को समझना चाहिए था। वो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराना, अब पछताए कहो जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ नहीं हो सकता। जिसके ऊपर FIR हुआ भी होगा ना भाई, तुम लाख अपने आप को साबित कर लो कि हम गुनहगार हैं, हमने नहीं किया। भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा उस नकाबपोश के साथ सहयोग देना ही तुम्हारे लिए गुनाह बन गया। और मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि आप लोग मौका दे रहे हो एक दूसरे को। ये जो भारत जलाने का काम आप लोग किए हो ना, तरीका सही नहीं था। किसी चीज़ के पीछे सोच समझ के एक्शन करना चाहिए था। धन्यवाद।